कि जो नमाज छोड़ेगा अल्लाह बरकत उठाएगा। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो जब वो 24 खाते का सेट और 48 दुम मेरे चलते हैं, 2-3 साइजिंगें चलती है, मगर मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो ये मौलवी की बात क्या है, हैसियत रखती है? मौलवी की बात नहीं, ये मौला की बात है। करोड़ों कमाएगा फिर भी बरकत नहीं होगी, लाखों कमाएगा फिर भी बरकत नहीं होगी। देख लो, बेनमाजी हाय हाय करते हैं, बरकत नहीं है। फिर क्या कहते हैं, मौलवी साहब तावीज दो, पीर साहब तावीज दो, सैयद साहब तावीज दो। देखो मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जिस बरकत को अल्लाह ने उठा लिया, किसी की तावीज में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपकी रोजी में ताकत बरकत ला सके। जो अल्लाह उठा ले उसको कोई वापस नहीं ला सकता। इसलिए पहली बात अल्लाह के रसूल ने फरमाई, रोजी से बरकत जाती। अब घरों से बरकत गई, फिर बरकत जाती तो हम क्या कहते हैं, बंदिश करवा लेंगे क्योंकि किसी ने कुछ कर दिया। मेरे भाई, किसी ने क्या किया, हमने खुद किया, अपने हाथों से अपने पैर पे कुड़ाड़ा मारा। ये जो बाबा लोगों के कारोबार चल रहे हैं ना, हमारी बेअमली की वजह से चल रहे हैं। जिस दिन आप बामल हो जाएंगे, बाबा को खुद आपके पास दुआ लेने के लिए आना पड़ेगा। ये बेअमल लोग की बात कर रहा हूँ, बामल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, जो खुद आधी रोटी और एक रोटी के लिए तुम्हारे पीछे भागते रहते हैं, आप मुझे बताएं, अगर कोई वाकई बाबा बन जाए ना, वो कोई वाकई बाबा बन जाए, वो पब्लिक के पीछे ना भागे, पब्लिक उसके पीछे भागे। ये जो है वो गांधी जो छपा हुआ है, इसके लिए कितनी अनाप शनाप बातें करते हैं, ईमान खोने वाली बातें करते हैं, तरीकत के नाम पे अड़गम दड़गम बातें करते हैं, तुम्हें अपने शिकंजे फांसने की कोशिश करते हैं। ये मैं तावीज की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, ये जो जाहिल गवार अनपढ़, ये इनके चक्कर और चुंगल में फंस करके अपना ईमान भी गंवाते हो। औरतें जाती है तो इज्जत भी गंवा देती है, आबरू भी गंवा देती है। याद रखें, सब बाबा ऐसे नहीं होते, लेकिन आप देख ले, हमें पता चला है कि बाज लोग बाबागिरी के नाम पर जिना के धंधे करवा रहे हैं। ये हालत है, सूरत हाल है। खवातीन जाती, आबरू दे आती है। आप क्या समझ रहे हैं, हालात कितने नाजुक हैं। असल में आप मोबाइल गेम में डूबे हुए हो, आपको अपने घर की खबर नहीं है, आपको अपने माशरे की खबर नहीं है, आप फेसबुक में डूबे हुए हो, आपको क्या फिक्र है। अल्लाह अकबर। हालात से आंखें बंद करने के लिए यही तो तुम्हारे हाथ में खिलौना दिया गया है। अल्लाह के बंदो, तुम थे तुम जिधर रुक करते थे, जमाने की रफ्तार उधर हो जाया करती थी। इकबाल कहते हैं, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई ये गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं बाहों नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। बच्चियां जा रही है कि कुछ तावीज दे दो, अच्छा रिश्ता आ जाए, रिश्ते से पहले उसका उस पर वबाल आ जाता है। ये सूरत हाल है। और अब तो हम सुन रहे हैं, सुना है हमने, अब तो मुसलमान मुस्लिम औरतें पंडितों तक के पास, साधुओं तक के पास जाती है। क्या दिन आ गए। अल्लाह के बंदो, आपसे पूछता हूं, ये रिश्ते क्या हैं? चले बात आ गई तो ये रिश्ते क्या हैं? ये रिश्ते आसमानों से बनकर आते हैं, यानी जिसकी किस्मत में जो लिख दिया गया, करोड़ों रुकावटें हैं, मिलना उसी ने। अब जब आसमानों से लिख दिया गया है तो मिलना है। फिर उसके बाद दो चीजें, एक तो शादी का वक्त आना और दूसरा किस्मत के पार्टनर का आपस में मिल जाना। वक्त आ गया, मिल गया, हो गई शादी। आपको इसका क्या टेंशन है? ये तो अल्लाह का काम है। अल्लाह के काम में आप क्यों मुखिल हैं? बस आप इतना करें, देर हो रही है तो गिड़गिड़ाएं, अल्लाह जल्दी कर दे, क्योंकि दुआएं तकदीर बदल देती। जल्दी कर दें, आप अल्लाह से अर्जी करें, किसी साहिब दिल से दुआ कराएं। और एक बात आपसे ये भी कह दूं, अगर कोई साहिब दिल नहीं मिलता, फिर कहता हूं मज़ारात पर जाओ। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, वलियों के आस्थाने पर जाना ऐसे ही है जैसे उनकी ज़ाहिरी हयात में जाने से फायदा मिलता था, बादे विसाल जाने का भी वही फायदा है। सुल्तानुल मशाइख हजरत सैयद निजाम मिल्लत व दीन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जब बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार पे जाते थे तो कभी अंदर नहीं जाते थे, हमेशा चौखट से जाकर के फातिहा पढ़ते थे। अब आप जो लोग गए हैं महरौली शरीफ, वो जानते हैं कि सरकार की चौखट से मजार कितनी दूर है। इन चीजों को आप लोग माने नहीं माने, अपनी आपकी बात है। और एक बात ये याद रखना, पूरी तकरीर लोग मान जाए ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग जब वलियों की बात करते हैं तो बहुत मुबालगा करते हैं। हमने कहा जिस दिन तू वली को समझ लेगा, मैं कम बोल रहा हूं, तू
तू ज्यादा बोले। हाँ, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है औलियाई तहता कबाई, मेरे वली मेरी कबा के चादरे गैरत के नीचे छुपे। अरे नादान, जो मेरी कबा के नीचे छुप जाए तू उसको नहीं पहचान सकता। जो खुदा की कबाए गैरत के नीचे छुपे हो तू उनको कैसे पहचान सकता है? वली को पहचानने के लिए कम से कम वली बनना पड़ता। कुछ लोग हमसे कहते हैं ये गौस पाक को ज्यादा बढ़ा के पेश कर रहा है हिंदुस्तान में, एक कादरी होने की वजह से कह रहा है। मैंने कहा तेरा मुंह दे, वल्लाह कादरी होने की वजह से नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मैं क्या मुबालगा करूंगा। तो कहा जब कहा ना कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे तो शिर्क कर दिया। कहा मुल्ला जी तूने समझा क्या है गौसे पाक को? यही तो तौहीद यहाँ से बयान होती है। कहा गौस पाक ने मुर्दा जिंदा किया तो शिर्क हो गया, ये काम तो अल्लाह का है। मैंने कहा अल्लाह दिखाई नहीं देता, सुझाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। जो सुनाई दे वो अल्लाह नहीं, जो दिखाई दे वो अल्लाह नहीं, जो सुझाई